बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐसे राइटिंग के बारे में। अगर हम मैट्रिक लेवल पे बात करें तो 10th क्लास के अंदर जो आपको ऐसे आते हैं वो 3 ऐसे आपको दिए जाते हैं, जिनमें से आपने एक ऐसे को लिखना होता है। साथ में उसकी वर्डिंग भी बता दी जाती है कि आपने इतने अल्फाज का अपना ऐसे लिखना होता है। आपने कोशिश यही करनी है कि जो आपको लिमिट बताई जाती है आप उसी लिमिट के अंदर रहते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे जो होता है उसको लिखने की कोशिश करें। ना आपकी वर्डिंग उससे कम हो, ना उससे बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लिखेंगे उतनी ज़्यादा मिस्टेक्स निकलेंगी और आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। तो जो लेंथ आपको बताई जाती है उस लेंथ पे फोकस किया करें। आपको ये ऐसे राइटिंग 15 मार्क्स का आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है। इसके साथ आपको मज़ीद ऑप्शन दी जाती है कि आप पैराग्राफ राइटिंग भी लिख सकते हैं। उसमें भी आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, जिनमें से आपने किसी एक को अटैम्प्ट करना होता है। इनकी अगर बात की जाए तो टोटल 6 टॉपिक आपके पास होते हैं, जिनमें से आपने एक टॉपिक को सिलेक्ट करना होता है अपने मैट्रिक लेवल के लिए। अब ऐसे राइटिंग क्या होती है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इससे रिलेटेड हम अपने पहला जो ऐसे जो आपके सिलेबस के अंदर है उसको पढ़ते हैं, और वो ऐसे क्या है? माई लास्ट डे एट स्कूल, यानी कि स्कूल में मेरा आखिरी दिन। बेहतर ये होता है कि आप इसके अंदर कोटेशंस को भी ऐड करें, कोटेशंस को मार्कर के साथ लिखें, ताकि आपकी जो राइटिंग है वो खूबसूरत भी हो। एटलीस्ट आपके एक पेज के ऊपर एक कोटेशन लाजमी तौर पर होने चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे कोटेशंस ऐड करते हैं जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट होती हैं। कोशिश ये किया करें कि जो बात चल रही हो उससे रिलेटेड जो कोटेशन होती है उसको ऐड करना चाहिए, जिसके आपको अच्छे तरीके से मार्क्स भी मिल सकें। तो अपना पहला ऐसे हम स्टार्ट करते हैं, माई लास्ट डे एट स्कूल। द 2 बेस्ट डेज ऑफ स्कूल, द फर्स्ट एंड द लास्ट। पहले इसने कोट ऐड किया है कि 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्कूल के अंदर, पहला दिन और आखिरी दिन। ये 2 दिन वाकई बच्चों को भूलते नहीं हैं। आप बूढ़े भी हो जाएं फिर भी आपको अपने स्कूल का पहला दिन और स्कूल का आखिरी दिन लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ याद रहता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। स्कूल इज़ नॉट अ मेयर नेम ऑफ अ बिल्डिंग। स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग की इमारत का नाम नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेड प्लेस, बल्कि ये बड़ी अहम और बड़ी मुकद्दस जगह होती है। द स्कूल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल स्टूडेंट्स की लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट एजुकेट्स आवर चिल्ड्रन। स्कूल हमारे बच्चों को पढ़ाता है। इट बिल्ड्स अप अ नेशन। एक कौम को तामीर करता है। चिल्ड्रन स्पेंड्स अ लॉन्ग पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन द स्कूल। चिल्ड्रन बच्चे जो हैं अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा स्कूल के अंदर गुजारते हैं। देयरफॉर दे स्टार्टेड टू लव देयर स्कूल लाइक देयर होम। लिहाजा वो अपने स्कूल से ऐसे मोहब्बत करते हैं जैसे अपने घर से करते हों। देयरफॉर इट इज़ वेरी हार्ड एंड डिफ़िकल्ट फॉर देम टू लीव द स्कूल्स फॉर गुड। लिहाजा बड़ा मुश्किल होता है जब आप स्कूल को लीव करके जाते हैं। नो मैटर हाउ मच यू थिंक यू हेट स्कूल। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल से कितनी नफ़रत करते हैं। यू विल ऑलवेज मिस इट व्हेन यू लीव। लेकिन जब भी आप अपने स्कूल को लीव करते हैं, छोड़ते हैं, आप हमेशा उसको याद करते हैं। आई नेवर फॉरगेट माई लास्ट डे एट स्कूल। स्कूल में मेरा जो आखिरी दिन था मैं उसे कभी नहीं भूलता। इट वॉज अ रेनी डे। ये एक बारिश वाला दिन था। We all reached school in time. हम वक्त पे स्कूल पहुँचे। It was a pleasant day of 20th February. 20 फरवरी का एक खुशगवार दिन था। We all were very sad as it was our last day in the school. ये हमारा बहुत ही उदास दिन भी था क्योंकि स्कूल में हमारा आखिरी दिन था। My friends and I were aware of the bitter reality that we are going to leave the school for good. कहते हमारे लिए बड़ी ही तल्ख बात थी, तल्ख हकीकत थी हमारे लिए कि आज हम अपने स्कूल को छोड़ के जा रहे थे। द सेपरेशन वॉज सो पेनफुल। आपको पता है कि जुदाई जो होती है बड़ी पेनफुल होती है, बड़ी दर्दनाक होती है, सैड भी होती है एंड डिप्रेसिंग भी होती है फॉर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए। सम ऑफ अस वर सो इमोशनल दैट द वर्ड स्टार्टेड वीपिंग। हाँ, कुछ तो इतने इमोशनल हो गए कि उन्होंने रोना ही शुरू कर दिया। Some had tears in their eyes, but they controlled themselves. कुछ की तो आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। Parting is always associated with gloom and grief. कि पार्टिंग जो होती है, जुदाई जो होती है, वो हमेशा उदासी और गम लेकर आती है।
बट वी ऑल डिसाइडेड टू डिपार्ट इन अ गुड मूड। लेकिन हमने फैसला किया कि हम अपने आज के दिन को एक अच्छे अंदाज के साथ डिपार्ट करेंगे, इसको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी डिसाइडेड टू मीट आवर रिस्पेक्टेड टीचर्स। हम अपने असातिज़ा से मिले। आवर टीचर्स वर वेरी काइंड एंड पोलाइट टू अस। बड़े मेहरबान थे, बड़े शफीक थे। दे प्रेड फॉर अस फॉर आ सक्सेसफुल लाइफ। हमारी कामयाब ज़िंदगी के लिए उन्होंने हमारे लिए दुआ भी की। Meanwhile, the headmaster came into the hall and addressed the function. इसी दौरान हेडमास्टर साहब भी आए। उन्होंने फंक्शन के अंदर आके एड्रेस भी किया, खिताब भी किया। He advised us to work hard and to be honest in our future life. अपनी फ्यूचर की लाइफ के लिए उन्होंने हमें नसीहत की कि हमेशा हार्ड वर्क करना है और ईमानदार भी रहना है। In the last, we were served with tea. आखिर पर हमें चाय से नवाजा गया। As the 9th class arranged a party in our honor. जैसे कि 9th क्लास ने हमारे लिए, हमारी इज़्ज़त के लिए उन्होंने एक पार्टी को भी अरेंज किया था। We were garlanded. हमें हार पहनाए गए। We met our teachers and students of 9th class. हम अपने साज़ा से भी मिले और 9th क्लास जो जूनियर थी उससे भी हम मिले। We got ready to go our homes. घर जाने के लिए हम तैयार थे। We embraced one another for the last time. आखिरी दफ़ा हम अपने दोस्तों के साथ स्कूल के अंदर मिल रहे थे। Some of us could not help weeping bitterly. हम में से कुछ रोए बगैर, बुरी तरह से रोए बगैर ना रह सके। After that we received our roll number slips and date sheets. आखिर पर हमें डेट शीट भी दी गई, रोल नंबर स्लिप भी दिए गए। There was a photograph of our class. फिर हमारी पूरी क्लास का फोटोग्राफ भी लिया गया। It was the time to say goodbye to each other. अब वक्त था एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहने का। The departing scene moved us much. It was evening. We returned home. This is how I spent my last day at school. शाम हो गई और हम सब वापस लौटे। You just don't know it yet. School is one of the best places in this planet to exist peacefully. इस प्लानट, इस ज़मीन के ऊपर, इस रूहे ज़मीन के ऊपर रहने के लिए सबसे जो पीसफुल जगह होती है वो कहता है स्कूल होती है। हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा essay नंबर 1 जो है वो मुकम्मल होता है।